हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 17 द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड। इसकी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें आपका टॉपिक है बर्नौली की प्रमेय। इसमें देखिए, जब कोई असंपीडीय अथवा अश्यान द्रव जैसे कि गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसकी प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। ठीक है, उसके मार्ग की क्या है, प्रति एकांक आयतन कहीं पर भी अगर प्रति एकांक आयतन की हम ऊर्जा देखें तो वहाँ पर उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का ही योग इस पॉइंट पर लें या इस पॉइंट पर लें एक नियतांक होता है। इसके हमारे पास इक्वेशन होती है P + ½ ρv² + ρgh बराबर कांस्टेंट। ये देखिए कैसे निकल कर आती है। इसमें देखिए, माना कोई असंपीडित तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY से होकर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये XY आपकी ये नली है, इससे होकर प्रवाहित हो रहा है तथा प्रवाह जो द्रव X सिरे पर प्रवेश करता है, जो X सिरा ये है, जो क्या है X सिरे से, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। ठीक है, जो द्रव X सिरे पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में B1 दूरी तय कर लेता है। ठीक है, जो X सिरे से प्रवेश कर रहा है वह 1 सेकंड में जो है B1 दूरी तय कर रहा है। इस द्रव पर एक बल P1 A1 दाब इंटू क्षेत्रफल यह कार्य कर रहा है। अतः 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य हमारा होगा बल इंटू दूरी। बल है हमारी P1 इंटू A1 और दूरी है हमारी V1। ठीक है, दूरी बराबर कितना होता है V इंटू टी होता। टी क्या है, 1 सेकेंड है, तो ये V1 ही रह गया ओनली। इस प्रकार से आया है, तो बल इंटू दूरी बराबर हो गया P1 A1 इंटू B1। इसी प्रकार से देखिए, बाई सिरे से निकलने वाले द्रव पर बल कितना होगा, P2 इंटू A2 के वृत्त कार्य करता है तथा 1 सेकेंड में B2 दूरी तय कर लेता है। ये जो है इसका ये वाई सिरा है, वाई सिरे से जितना द्रव निकल रहा है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, P2 इंटू A2, और ये 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, B2। अतः 1 सेकंड में 22 सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य हो गया हमारा P2 इंटू A2 इंटू V2। द्रव पर किया गया नेट कार्य निकालेंगे, पहले वाले कार्य में से दूसरे वाले कार्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, परंतु A1 B1 तथा A2 B2 क्रमशः 1 सेकंड में X पर प्रवेश करने वाले तथा 22 सिरे से निकलने वाले आयतन हैं जो कि आपस में बराबर है। आयतन क्या है, X पॉइंट पर ले लो या Y पॉइंट पर ले लो, इनके आयतन बराबर हैं, तो दोनों के आयतन को हम बराबर रख देंगे। A1 इंटू B1 बराबर A2 B2 बराबर आयतन बराबर है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला। जहाँ M 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने अथवा Y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान तथा ρ द्रव का घनत्व है। अब ये आया है आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व, यही वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर क्या है इसकी जगह पुट कर दी है। ये आ गया M/ρ। इसमें से हमने क्या किया है, इन दोनों की जगह क्या है, यहाँ पर इस जगह भी अगर हम देखें तो M/ρ पुट किया है, और इस वाली जगह भी क्या देखें तो M/P पुट किया है, और फिर क्या किया है, ρ पुट किया है। फिर इन दोनों में से हमने ये M/ρ बाहर निकाल लिया है, तो अंदर बचेगा देखो यहाँ से P1 और इधर से P2, तो यही यहाँ पर हमारा बचा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें आगे देखिए, द्रव पर नेट कार्य हमारा ये आ गया P1 - P2 M/ρ। 1 सेकंड में X पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, जो X सिरा था इधर और ये नीचे Y सिरा था, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा ½ mv1² तथा 22 सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा इधर की साइड ½ mv2² होगा। अतः द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, हमारी वृद्धि निकाल लेंगे, बाद वाली गतिज ऊर्जा में से पहली वाली गतिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो ये ½ और m क्या है दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा v2² - b1। x पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 तथा y पर mgh2 होगी। ठीक है, यहाँ पर h2 यहाँ पर h1। अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी हम निकाल देंगे,
पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस करके mg दोनों में कॉमन रहेगा, बाहर निकाल लिया, h1 माइनस h2 अंदर रह जाएगा। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि निकालेंगे हम नेट वृद्धि ऐसे निकालेंगे, जो गतिज ऊर्जा में हमारी वृद्धि आई थी उसमें से माइनस कर देंगे जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है हमारी। ये देखिए, ये वृद्धि आई थी और ये कमी, इस वाली में से इस वाली को माइनस कर देंगे। तो यह वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के कारण है, अतः किया गया नेट कार्य बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो ये हमारे आई थी निकल के पहले P1 माइनस P2 m अपॉन रो नेट कार्य और ऊर्जा में नेट वृद्धि, ये हमारी निकल के आई है, ये इसके बराबर है, यहाँ पुट कर दी। यहाँ से देखिए m अपॉन रो हम इधर की साइड ले गए हैं, ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन में है, ठीक है। यहाँ से रो है, ये इस रो को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इधर हम मल्टीप्लाई में ले गए हैं। ऐसे P1 माइनस P2 बराबर हमारा इतना आ गया। यहाँ से अगर हम PP वाली वन जिसमें भी वन है उस टर्म को एक साइड लिख लेंगे और जिसमें 2 है उसको एक साइड लिख लेंगे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर हो जाएगा, इस P2 को इधर ले गए हैं, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो यहाँ से इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आया है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इधर और इधर दोनों पॉइंट पे x पॉइंट पर ये सारी चीज़ें इधर x पॉइंट की थी और इधर ये y पॉइंट की थी 2 वाली, ठीक है, दोनों की क्या है वैल्यू बराबर आई हैं, इसका मतलब क्या है ये कांस्टेंट है। यह बर्नौली की प्रमेय की हमारी समीकरण निकल के आ गई। आगे देखिए, प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्व शीर्ष, ये तीनों इसकी बर्नौली की प्रमेय पे ही बेस्ड है। तो इसमें देखिए बर्नौली की उपरोक्त समीकरण को रो जी से भाग देने पर उस पूरी इक्वेशन को हमने रो जी से डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें P अपॉन रो जी जो है वो दाब शीर्ष है, V स्क्वायर अपॉन आर जी जो है ये वेग शीर्ष है तथा H को हम कहते हैं गुरुत्व शीर्ष। इन दोनों की विमाएं ऊंचाई की विमा L के समतुल्य है, इनके योग को संपूर्ण शीर्ष कहते हैं, अतः बर्नौली प्रमेय को निम्न प्रकार भी कहा जा सकता है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, आदर्श गैस के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष अथवा गुरुत्व शीर्ष का योग सदैव नियत रहता है। यह ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। इन तीनों का योग क्या है कांस्टेंट रहता है। जब द्रव का प्रवाह क्षैतिज तल में होता है तो H1 बराबर क्या है H2 हो जाएगा, क्षैतिज तल की बात कर रहे हैं हम, तो तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर, क्योंकि HH वाली टर्म तो हट जाएगी, बराबर क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं, बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः किसी द्रव के क्षैतिज व धारा रेखीय प्रवाह के लिए प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है।